चलो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, इसको कहता है निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। ये दशमलव में है ना। इसको बदलना कैसे है, बटा के फॉर्म में ना होता है, उसको उसके फॉर्म में बदलना है। देखिए क्या ये शांत और शांत किस तरह का ये है दशमलव, कोई बता सकता है क्या है, शांत है या अशांत है? क्या है, शांत दिख रहा है। कैसे, क्या इस पर आवर्त है? नहीं। क्या डॉट डॉट लिखा हुआ है कुछ? नहीं। और क्या है, ये सिंपल है, 2 5 लिखा हुआ है एकदम। इसको आराम से बना सकते हैं, इसको बटा के फॉर्म में आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे, 0.25 लिखेंगे, डेसिमल को उड़ाएंगे ऊपर, यानी कि हटाने का हटाएंगे उसको, उसके बदले में नीचे क्या दे देंगे, 1। और उसके बाद कितना डिजिट है वो गिनेंगे, 1 2 हो गया। अब इधर डेसिमल के बाद वाला कहानी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 25/100। अब किस बच्चा को 25 का पार आता है? 25 चौके 100। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/4। अब दूसरे का भी देखो क्या है, दूसरा भी तो वही है, दूसरा भी तो शांत ही है, तो क्या लिखेंगे 0.54। ठीक है, इसको 54 नहीं पढ़ेंगे कभी भी। 54 डेसिमल के बाद हम 54 नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं कि 54 है 235, वो नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 5 4 3 2 5, इसी तरह से पढ़ना है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बोलो, इसको उड़ाएंगे, 1 देंगे, इसके बाद कितना डिजिट होगा, वही कंडीशन है, इसको नीचे लिखते। तो 54 बटा कितना हो जाएगा, कटाएंगे, 2 से कट जाएगा, 54 2 27 7 50 बटा 50। अब कटेगा नहीं, हो गया 50, तो यही सुनना लगता है ना, क्या लगता है 27 बटा 27 बटा 50 हुआ ना। अब ये नहीं 5 समझना, 50 है, वो 0 प्रकृति ने दिया है, वो पहले से 0 हो गया। ठीक है, सही जगह हो गया। अब ये वाला बन जाएगा। अब हम इस वाले को देखते हैं, वो भी किस विधि से, शॉर्टकट विधि। पहले हम क्या बताएं, लॉन्ग विधि। वो क्या था, लॉन्ग विधि। ये शॉर्टकट है। अगर ऑब्जेक्टिव में कहेगा ना पर बनाने, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आराम से बनाने का नियम यही है। कल भी लिखवा दिए हैं सबको ये फॉर्म, पहले लिखा है मेथड लिखा है। क्या लिखाए है, कैसे, क्या लिखाए थे पहले, तो पहले जैसे अंक है डेसिमल को खत्म करके वैसे लिख देना, लिखना है, फिर क्या कर देना, घटा। ठीक है, तो फिर क्या बताएं, दशमलव के पहले या बाद वाला, पहले कितना है, घटा लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे दशमलव के पहले कितना डिजिट है, वो देखेंगे कि आवर्त वाला देखेंगे। बोलिए, दशमलव के बाद वाला या दशमलव पे पहले वाला, बाद वाला। क्या डिजिट है, 2 को गुना है, आवर्त वाला है। तो बिना दशमलव वाला कहाँ है, दशमलव के पहले। बोलिए, चलिए इसके नीचे में क्या करना है, 10 टू दी पावर, पहले एक फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, ये पहले सूत्र लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा है, लिखना है 10 टू दी पावर m घटा 10 टू दी पावर n। ये क्या है, m क्या है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, चाहे आवर्त हो या ना हो देख लेंगे। 2 है तो 10 पर पावर कितना कर देंगे, 2। घटा, फिर क्या करेंगे,
दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। क्या बिना आवर्त का कोई संख्या है? जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है बिना आवर्त, इसको बोलेंगे अनावर्त। क्या बोलेंगे? अनावर्त। ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो वही है अनावर्त। क्या कोई संख्या है दशमलव के बाद अनावर्त संख्या? नहीं है, तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे। क्या कर देंगे? तो घटा दो, कितना होगा? 640 बटा 100। 32 32 5 सभी। ठीक है, लिखिए। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, एक भी अंक नहीं ना अनावर्त वाला, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 10 पर पावर 0। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? 640 में क्या घटा देंगे? 646 में कितना बचेगा? 640। और जिस पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? तो नीचे हो गया 10 पर पावर 2 100 घटा 1, 640 बटा कितना हो गया? 99। ये हो गया तुम्हारा आंसर। लोग ध्यान देता नहीं है इसको। तरीका क्या करेगा? ठीक है, समझो। पहले क्या करना है? दशमलव छोड़कर अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या बिना, देखो दशमलव को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 0 का तो मतलब है नहीं ना। तो 3 को लिए, तो कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। और क्या करा? घाटा प्रथम आवर्तक के पहले, आवर्त यहाँ है आवर्तक यहाँ है, आवर्तक इससे पहले तक के अंकों से बनी संख्या। इससे पहले कौन अंक है? 0 तो 0 है, तो इसमें घटाएंगे कितना? 0 बटा 10 पर पावर m क्या कह रहा है? दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितनी है? 1 2। 10 पर पावर 2 घटा, ठीक है। और ये क्या है? n इक्वल टू दशमलव बिंदु के बाद अनावर्तक अंकों की संख्या। दशमलव के बाद अनावर्तक ये है 0। कितनी संख्या? 1 है। नहीं कुछ तो 1 क्या देंगे? 10 पर पावर 1 3 बटा 10, इसका पावर हो गया 100, इसका हो गया 10। तो घटा के कितना हो जाएगा? 90 होगा कि नहीं रे? तो कितना होगा? 1 बटा 30 पूरा। चलिए इसको लिखिए, और यही रूल सब पे अप्लाई करना है।